चैप्टर 7। पहली बार का साथ, पहली बार की मजबूरी। सुबह की किरणों ने हवेली को सुनहरी आभा से ढक दिया था। आंगन में तुलसी के पौधे के पास दिया जल रहा था और हल्की हल्की हवा पत्तों को हिला रही थी। प्रीशा ने अपनी आंखें खोलीं और कमरे के चारों ओर देखा। आरव पहले ही उठ चुका था। उसके तकिए पर हल्की सी सिलवटें थी जो बताती थी कि वह देर रात तक सोया ही नहीं। प्रीशा धीरे धीरे उठकर खिड़की तक गई। सामने बगीचे में आरव फोन पर बात कर रहा था। उसका चेहरा गंभीर था, आंखों में चिंता। प्रीशा ने उसके होठों की हरकत देखी। डील कैंसिल नहीं होनी चाहिए, मैं खुद देख लूंगा। उसकी आवाज में सख्ती थी। यह वही रूप था जो पूरी दुनिया को दिखता था, एक ठंडा, बेपरवाह लेकिन ताकतवर सीईओ। सुबह की रसोई और ताने। प्रीशा नीचे उतरी तो सास और ननद पहले से ही रसोई में थी। आ गई महारानी, ननद ने तीखी मुस्कान के साथ कहा। आजकल बहुएं देर से उठने लगी हैं, क्योंकि उन्हें ससुराल कोई काम थोड़े करना होता है। सास ने भी जोड़ा, हाँ, यही होता है जब लड़कियां रईसी में आंखें मूंदकर शादी कर लेती हैं। जिम्मेदारी निभाना इनके बस की बात नहीं। प्रीशा का दिल फिर से भारी हो गया, लेकिन उसने अपने होठों पर मुस्कान रखी। माँ जी, मैंने पूजा की तैयारी कर दी है। नाश्ते के लिए भी सब तैयार हो जाएगा। देखो तो सही, ननद ने हंसते हुए कहा। नए नए जोश से काम कर रही है, देखते हैं कब तक चलता है। प्रीशा कुछ कहना चाहती थी, लेकिन तभी आरव कमरे में आया। उसके चेहरे पर वही रौब था। नाश्ता तैयार है, उसने सीधे प्रीशा की तरफ देखते हुए कहा। जी, प्रीशा ने सिर हिलाया। आरव ने कोई और बात नहीं की, बस सीधा टेबल पर बैठ गया। नाश्ते की टेबल। नाश्ते पर सब बैठे थे। आरव चुपचाप खा रहा था, लेकिन उसकी नजरें बार बार प्रीशा पर जातीं। जब उसने पराठा सर्व करने के लिए हाथ बढ़ाया तो आरव ने बिना देखे कह दिया, तेल थोड़ा कम डालना। तुम्हें खुद भी खाना है और मुझे भी। प्रीशा का दिल अजीब तरह से धड़क उठा। यह छोटी सी बात थी, लेकिन उसमें छुपा ध्यान उसे खास महसूस करा गया। सास और ननद ने एक दूसरे की तरफ देखा और होंठ दबा लिए। ऑफिस जाने की तैयारी। नाश्ते के बाद आरव तैयार होने लगा। उसने ब्लैक सूट पहना, घड़ी बांधी और फाइलें उठाईं। प्रीशा ने झिझकते हुए कहा, आप जल्दी जल्दी खा रहे थे, मैं लंच बॉक्स बना दूं? आरव एक पल के लिए ठिठक गया। उसकी आंखों में हल्की सी नरमी आई, लेकिन फिर चेहरा फिर से कठोर हो गया। जरूरत नहीं, मेरे पास समय नहीं है। प्रीशा चुप रह गई, लेकिन जैसे ही आरव दरवाजे की ओर बढ़ा, उसने धीमे स्वर में कहा, ख्याल रखिएगा। आरव ने उसकी तरफ देखा, बिना कुछ कहे, लेकिन उसकी आंखों में हल्का सा भाव था जो शब्दों से ज्यादा गहरा था। अकेलेपन की घड़ियां। दिन भर प्रीशा घर में अकेली रही। ननद बार बार ताने देती रही, कभी काम बिगाड़ देती, कभी सास से शिकायत कर देती। लेकिन प्रीशा अब टूटने वाली नहीं थी। उसे याद था आरव की कल रात की बातें। तुम्हारे पास पहले से ही है। यही सोच उसे हिम्मत देती। आरव का ऑफिस। ऑफिस में आरव गहरी सोच में था। उसके सामने मीटिंग टेबल पर प्रोजेक्ट की फाइलें खुली थी, लेकिन उसका मन भटक रहा था। उसने खुद से कहा, क्यों बार बार उसकी बातें याद आती हैं? क्यों मैं उसके आंसू देख नहीं पाता? क्या सचमुच वो मेरे लिए मायने रखने लगी है? उसका दिल और दिमाग आपस में लड़ रहे थे। तभी उसका असिस्टेंट अंदर आया। सर, मिस्टर मेहरा आपसे मिलना चाहते हैं।
आरव ने फाइल बंद की और कहा, भेज दो। मीटिंग शुरू हुई, लेकिन आरव की नजरें अक्सर खिड़की की ओर चली जातीं। शाम का सरप्राइज। शाम को आरव घर लौटा। हवेली का माहौल हमेशा की तरह ठंडा था, लेकिन कमरे में जाते ही उसने देखा टेबल पर डिनर सेट किया हुआ था। साफ सुथरे तरीके से सजाई गई थाली और पास में रखा एक नोट। आपके लिए खास बनाकर रखा है, उम्मीद है पसंद आएगा, प्रीशा। आरव ने नोट उठाया और एक पल के लिए रुक गया। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। वह बैठा और खाना चखा। दाल बिल्कुल परफेक्ट थी। उसके मन में ख्याल आया, उसने सच में कोशिश की है। मेरे लिए। दिल का सामना। प्रीशा पास ही खड़ी थी। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, कैसा लगा? आरव ने उसकी तरफ देखा। ठीक है, बस यही कहा और खाना जारी रखा। लेकिन उसकी आंखें उसे देख रही थी। प्रीशा का दिल डूब गया, पर फिर भी उसने मुस्कान बनाए रखी। खाना खत्म करने के बाद आरव ने बिना कुछ कहे पानी का गिलास रखा और उठने लगा। तभी उसने धीमी आवाज में कहा, वैसे दाल अच्छी थी। प्रीशा की आंखों में चमक आ गई। यह छोटा सा कॉम्प्लीमेंट भी उसके लिए दुनिया जीतने जैसा था। रात की बातचीत। रात को जब दोनों कमरे में अकेले थे, प्रीशा ने साहस जुटाकर कहा, आरव, आप हमेशा खुद को इतना दूर क्यों रखते हैं? मैं समझना चाहती हूँ कि आपके दिल में क्या है। आरव चुप रहा। फिर खिड़की के पास जाकर बोला, प्रीशा, मैं ऐसा इंसान हूँ जो रिश्तों पर भरोसा नहीं करता। मेरे अतीत ने मुझे सिखाया है कि जितना करीब जाओगे, उतनी चोट खाओगे। प्रीशा धीरे धीरे उसके पास आई। तो क्या मैं भी आपके लिए सिर्फ एक रिश्ता हूँ, या कुछ और? आरव ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में हल्का सा दर्द और मोहब्बत का सागर था। तुम अलग हो, लेकिन मैं डरा हुआ हूँ। तुम्हें खोने से, तुम्हें चोट पहुंचाने से। प्रीशा ने उसका हाथ थाम लिया। अगर डरते रहोगे तो जी ही कब पाओगे? मैं यहाँ हूँ, आपके साथ। चाहे जो हो, मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। आरव ने पहली बार उसका हाथ कसकर पकड़ा। उसकी आंखें भीग चुकी थी, लेकिन शब्द गले में अटक गए। नया मोड़। उस रात दोनों के बीच की दूरी थोड़ी और घट गई। आरव ने पहली बार खुद को खुलकर दिखाया, और प्रीशा ने पहली बार उसे यह यकीन दिलाया कि वह अकेला नहीं है। हवेली के बाहर अंधेरा था, लेकिन उनके दिलों में अब एक छोटी सी रोशनी जल चुकी थी।